हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ समान ईंधन के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो है सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ये जो है पंचायती राज मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। और ये जो है आपका पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, और जो भी आपके जो है व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, यहाँ पे जो प्रयोगशाला परिचालक के लिए, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला जो रिसेंट जो है आपका जो है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके कई पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। नवरात्रि के समय चल रहा है, तो फिर आपको जो है बैकग्राउंड में साउंड अगर भी जो है आवाज़ आएगा, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, क्योंकि आपका जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हर एग्जाम में जो है सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के, ठीक है, ग्राम सभा की, ठीक है, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या, खाली स्थान सदस्य उपस्थित होना चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए? 1/2, 1/3, 1/5 या 1/10। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा गढ़पूर्ति के लिए जो है कुल कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है, सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो 1/10। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एसआई सब इंस्पेक्टर प्री 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। तो 1/10 इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेन यहाँ पे देखते हैं। तो ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की जो संख्या के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जिसमें से 1/3 महिला हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या ये जो है 1/10 जो है सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जिसमें से 1/3 जो है महिला सदस्य होगी। ग्राम सभा की बैठकों में, ठीक, ग्राम सभा की जो बैठक में गढ़ पूर्ति कराने का जो उत्तरदायित्व जो है उनके निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार जो है यथास्थिति सरपंच एवं पंच का जो है होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से भी क्वेश्चन 1/10 सदस्य होना चाहिए, जिसमें 1/3 जो है महिला सदस्य होना चाहिए। बैठक गढ़ पूर्ति कराने का जो उत्तरदायित्व निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार ये जो है सरपंच या पंच का जो है होता है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा जो ग्राम पंचायतों के द्वारा लिया जाने वाला एक ऐच्छिक कर है, ठीक है। सीजी व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के पेपर। तो ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर भूमियों, ठीक है, भूमियों या भवनों या दोनों, ठीक है, दोनों पर जो है संपत्ति कर, या बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर जो है कर, या पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं को रजिस्ट्रीकरण पर जो है एक टैक्स है, कर है, या पंचायतों द्वारा प्रकाश की जो व्यवस्था की जाने वाली प्रकाश कर है, ठीक है। जो आप देखे होंगे ग्राम पंचायत वगैरह में जो है लाइट वगैरह यहाँ पे जो है लगा रहता है, व्यवस्था किया जा रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड जो टैक्स होता है, ये जो ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर नहीं है उसको बताना, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी भवन जो भूमियों पे दानों पर जो संपत्ति कर लगाए जाते हैं, पंचायतों को किसी बाजारी स्थानों पे देखें मार्केट वगैरह लगता है, तो वहाँ पे जो है कर जो है ऐच्छिक कर लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट ना, लिए जाने वाला ऐच्छिक कर के बारे में जो है बोला जा रहा है, ठीक। तो बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड कर, ये आपका बी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। वही मैं जो है देख रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर जो कर, जो टैक्स है ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाने वाला एक ऐच्छिक कर, ठीक है, ऐच्छिक कर के बारे में बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? फूड इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो ग्राम सभा के, ठीक है, ग्राम सभा की जो बैठक बुलाने की जो है अपेक्षा कौन करता है? अभी देखेंगे, मतलब देखे हैं, जनपद पंचायत, ये आपका जिला परिषद, कलेक्टर, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनपद पंचायत, फिर आपका जिला परिषद, और आपका जो है थर्ड में आपका कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जनपद पंचायत, जिला परिषद और कलेक्टर, ये जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाने के जो है अपेक्षक ये जो है तीनों करते हैं। तो 1 2 3 सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है, क्या क्या सही, उसको बताना है। प्री 2022 में आया है पीएससी में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है। तो निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सदस्य, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य लोकसभा से समस्त जो सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिलों में भाग है। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्य जो सभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र मतदाता सूची में आया है। या चौथा है लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो है मतलब जो है छत्तीसगढ़ के जिला पंचायत के गठन में क्या क्या सही है उसको बताना है। तो यहाँ पे जो है क्या क्या सही है उसको बताना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देखेंगे कौन सा जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या जो है सही। तो ये जो निर्वाचन से ये आपका एक हो जाएगा, और ये जो है ऐसे जो निर्वाचन है ये भी आपका होगा, मतलब जो है ये जो है 1 और 2 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले सेशन में कुछ नदियों से जो है अपवाह तंत्र से क्वेश्चन देख रहे थे, तो क्वेश्चन छूट गया था, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है जी। तो पिछले सेशन में जो है नदियाँ और जो अपवाह तंत्र को देखे थे, तो उसी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में कवर कराया था। आगे देखेंगे जो मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ठीक है। CGPSC 21-22 में क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। बैलाडीलक पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, केशकाल घाटी या आपका झीरम घाटी। तो बैलाडीला के जो पहाड़ी है, ठीक है, तो मलगेर नदी का उद्गम या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, बैलाडीलक पहाड़ी से होता है। तो मलगेर नदी बैलाडीलक पहाड़ियों से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, सॉरी ए ऑप्शन बैलाडीलक पहाड़ी, ठीक है। तो मलगेर नदी बैलाडीलक पहाड़ी से निकलती है, इसका ओरिजिन यहीं से होता है और छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे जो है खूबसूरत पर्यटन स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका उद्गम जो है मांझाटोली की पहाड़ी से होता है। इस नदी पर जो है कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। यह ग्राम डेमथा के पास सो नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, इसका जो है उद्गम मांझाटोली की पहाड़ी से होता है और ये जो है ग्राम डेमथा के पास सो नदी में जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 1 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये और CGPSC प्री 2021 के पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधेश्वर मंदिर, ठीक है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। CGPSC में आया है क्वेश्चन। तो गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, खारून, पैरी, महानदी या अर्पण नदी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो गंधेश्वर मंदिर जो है ये आपके महानदी के तट पे स्थित है। तो गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि सिरपुर में महानदी किनारे पे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमड़ा जी भोसले ने कराया था। याद रखिए गंधेश्वर महादेव का जो है भगवान महादेव का जो है भगवान शंकर जी को समर्पित है। ये मंदिर जो है 8वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया था। ये आपका सिरपुर के जो है महानदी किनारे आपका जो है बसा हुआ है। इसका जीर्णोद्धार जो है चिमड़ा जी भोसले ने कराया था, ठीक है जी। तो आपसे यही डाटा पूछ सकता है, डाटा जो है कहीं से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन से है, और ये PSC में आया है। मनियारी, खारून, तांदुला या अर्पा नदी, तो इसका मनियारी नदी, ठीक है। तो शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी आपका मनियारी नदी है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन की माता दंतेश्वरी, ठीक है, माता दंतेश्वरी का जो मंदिर किन नदियों के संगम पे स्थित है, ठीक है। इसको कई बार बताया है आपका शंखनी डंकनी, ठीक है। तो माता दंतेश्वरी का जो मंदिर है, जो टेम्पल है, ये कौन कौन नदियों के संगम मतलब जो है कौन कौन से नदियों के किनारे आपका बसा हुआ है, तो आपका शंखनी डंकनी, इन नदियों के किनारे आपका जो है माता दंतेश्वरी का जो है मंदिर आपका स्थित है। ये ऑप्शन हो जाएगा। शंखनी डंकनी आप सुने होंगे, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ सबसे प्रदूषित नदी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये PSC में क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ से जो निकलती है, सबरी, महानदी, हसदेव या सोन नदी, इसका आंसर सभी को पता होगा महानदी, ठीक है। ये जो है हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, छत्तीसगढ़ से ही निकलती है, धमतरी के सिहावा पर्वत से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है, मनियारी, खारून, शिवनाथ या महानदी, ठीक है। तो नांद घाट ये जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है,
तो ये आपका शिवनाथ नदी, पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका बिजली विभाग से CSP SCL में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो नांद घाट जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है और पीएससी में आया हुआ है। अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है, जसपुर, रायपुर, बिलासपुर या धमतरी, ठीक है। तो अरपा नदी आप सभी को पता होगा जो है बिलासपुर से जो है शुरू होती है, या अरपा नदी के किनारे आपको बिलासपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो अरपा नदी का उद्गम खोंडरी खोंसरा के जो पहाड़ी से हुआ है और वर्तमान में गौरेला पिंड और मरवाही जिले में जो है आपका स्थित है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मांड और महानदी, ठीक है। मांड नदी और महानदी के संगम में कौन सा जो है धार्मिक स्थल बसा हुआ है, ठीक है। तो दिग्नेश्वरी देवी, अंगार मोती, चंद्रहासिनी देवी या महामाया मंदिर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रहासिनी देवी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो कहाँ पे है, मतलब जो चंद्रपुर में है, ठीक है। तो ये आपका कौन सी नदी, मांड नदी और महानदी के संगम में धार्मिक स्थल आपका चंद्रहासिनी देवी जो माता रानी का जो मंदिर है आपका बसा हुआ है। चंद्रपुर शक्ति में महानदी मांड और लात नदी के किनारे संगम में आपका बसा हुआ है, जहाँ महानदी के बीचों बीच नाथालदाई का मंदिर है, जबकि मांड और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पे जो है चंद्रहासिनी देवी का जो है मंदिर है। ऊपर में जाएंगे तो, ठीक है, कभी जाइएगा, अच्छी जगह है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है, सुखा, सबरी, शिवनाथ या रिहन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिहन नदी, ठीक है। तो गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है, तो आपका रिहन नदी, ठीक है, जो आपका कौन से दिशा में, उत्तरी दिशा में जो है आपका बहाव था, ठीक है, ये बहती है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ 2019 में यहाँ पे CSP IRCL में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो रिहन नदी याद रखिएगा। इसमें एग्जाम में और क्वेश्चन पूछता है रिहन नदी से, ठीक है, कि रिहन नदी, ठीक है, रिहन नदी के तट पे जो है जो आपका महेशपुर सरगुजा जो पुरातात्विक स्थल आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसकी सहायक नदी घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्य इसकी जो है सहायक नदी, ठीक है। इसको आपको याद रखा, रिहन नदी सरगुजा की जीवा रेखा कहलाती है, ठीक है। कौन सी है, तो ये जो है आपका रिहन नदी मतलब सरगुजा जिले की जो है जीवन रेखा आपका कहलाती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।